सांगठनिक बात व्यवहार, ये 34th पार्ट है, 34वां हिस्सा है। रिस्पेक्ट एवरी ऑर्डिनरी पर्सन, रिस्पेक्ट एवरी ऑर्डिनरी पर्सन। इसका मतलब हुआ कि साधारण से साधारण जो लोग हैं उनका भी सम्मान करो, उनका भी साधारण से साधारण व्यक्ति की भी सम्मान करो। पहला पॉइंट है इसका, द एवरेज मैन कैन बी लेड रीडली इफ़ यू हैव हिज रिस्पेक्ट एंड इफ़ यू शो हिम दैट यू रिस्पेक्ट हिम फॉर सम काइंड ऑफ एबिलिटी। एक औसतन व्यक्ति को तुरंत काम के लिए तैयार किया जा सकता है अगर आप उसका सम्मान करें और यदि उसकी किसी योग्यता के लिए उसका आदर करें, और यदि उसकी किसी योग्यता के लिए आदर करें। तो ये साथियों हम देख सकते हैं इतिहास में ऐसा हुआ है कि जो सिख पंथ के, सिख धर्म के जो गुरु थे, 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह ने इस काम को भारत देश के अंदर किया। हज़रत मोहम्मद ने यही काम अरबिस्तान के लिए किया। यानी जो साधारण से साधारण लोग थे उनको अपने धर्म में दीक्षित किया और उनको जो है उनकी योग्यता के लिए ललकारा कि तुम्हारे अंदर बहुत योग्यता है, आप बहुत अच्छा काम कर सकते हो और आप बहुत अच्छा इंसान बन सकते हो और आप अच्छे नेता बन सकते हो, सेनापति बन सकते हो। इस काम किया और लोगों ने किया भी। सेकंड पॉइंट है साथियों, सेकंड पॉइंट है एज्यूम ए वर्च्यू इफ़ यू हैव इट आर नॉट। एज्यूम ए वर्च्यू इफ़ यू हैव इट आर नॉट। इसका मतलब हुआ कि एक सद्गुण की कल्पना कीजिए, चाहे यह आप में हो अथवा नहीं, एक सद्गुण की कल्पना कीजिए। तो जो बड़े बड़े लीडर हुए हैं, ईसा मसीह हुए हैं, हज़रत मोहम्मद हुए हैं, हमारे गुरु गोविंद सिंह हुए हैं, इन सारे लोगों ने यही तो किया। साधारण से साधारण लोगों में एक गुण की कल्पना की और उसको पूरा करने के लिए लोगों को ललकारा कि आपके अंदर योग्यता है, आप कर सकते हो, आप इस काम को कर सकते हो, और लोगों ने करके दिखाया। तीसरा पॉइंट है साथियों, तीसरा पॉइंट है and it might be well to assume and state openly that the other party has the virtue you want him to develop। इसका है आप खुले तौर पर घोषित कर दो कि आप लोगों में एक सद्गुण पैदा करना चाहते हो, जो दूसरों में है। लोग अनोखे ढंग से प्रयास करेंगे। आप देखिए जो गुरु गोविंद सिंह साहब थे, जो हमारे भारत देश के अंदर हुए, सिख धर्म के अंदर हुए 10वें गुरु थे, उन्होंने क्या है, खालसा पंथ बनाया, सबको ललकारा। जो इस देश के SC ST OBC थे, जिनको अतिशूद्र बनाया गया था, जिनको नीच बनाया गया था, पिछड़ा बनाया गया था, अंत्यज बनाया गया था, उन्हीं को तो ललकारा, उन्हीं को तो अपने धर्म में शामिल किया और उनसे बड़े बड़े काम कराए। यही काम हज़रत मोहम्मद ने किया, अरबिस्तान में किया, साधारण से साधारण लोगों को अब अपने धर्म में दीक्षित करके। चौथा पॉइंट है साथियों, गिव हिम ए फाइन रिपुटेशन टू लिव अप टू and he will make prodigious efforts rather than see you disillusioned। Give him a fine reputation। आप खुले तौर पर घोषित कर दो कि आप लोगों में से एक सद्गुण पैदा करना चाहते हो, और लोगों ने उसको करके दिखाया। पांचवा पॉइंट है साथियों, गिव ए पर्सन ए बैड नेम एंड यू मे एज विल हैंग हिम बट गिव हिम ए गुड नेम एंड सी व्हाट हैपेंस। किसी व्यक्ति को एक गंदा नाम दे दीजिए, समझ लीजिए आपने उसे फांसी की सज़ा दे दी। इसके विपरीत एक अच्छा नाम दे दीजिए, फिर देखिए क्या होता है। किसी व्यक्ति को एक गंदा नाम दे दीजिए, समझ लीजिए आपने उसे फांसी की सज़ा दे दी। ये जो भारत के मूल निवासी थे, इनके साथ में हुआ क्या?
जो शैतान नस्ल के लोग इस देश के अंदर आए, जब उन्होंने इस देश के अंदर ऊंच नीच की व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, गैर बराबरी की व्यवस्था बनाई, तो उनको शूद्र कह दिया, अतिशूद्र कह दिया, अंत्यज कह दिया, पिछड़ा कह दिया, जाने क्या क्या कह दिया, और उनका सत्यानाश हो गया। पीढ़ी दर पीढ़ी उनका सत्यानाश हो गया। आज तक हजारों साल गुजर गए, कई हजार साल गुजर गए, वो जस के तस हैं, और शायद कई हजार साल गुजरने वाले हैं जब तक कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। हाँ, और कोई एक अच्छा सा नाम दे दीजिए, फिर देखिए क्या होता है। आज एक मूल निवासी आंदोलन चल रहा है, उससे क्या हो रहा है? उससे यही हो रहा है ना कि उनके अंदर जो हजारों साल से जो यहाँ शूद्र अतिशूद्र बने थे, अंतज बने थे, पिछड़े बने थे, उनके अंदर एक गर्व भाव पैदा हो रहा है कि हम इस देश के मूल निवासी हैं, भारत देश के मूल निवासी हैं। तो जब भारत जो दुनिया का कानून बन गया है, यूएन का कानून बन गया है, जो जिस देश का मूल निवासी है उस देश की धन धरती पर उसका प्रथम अधिकार होता है। तो उनके अंदर एक नई चेतना आ रही है, एक नई चेतना आ रही है। आगे का पॉइंट साथियों, गिव ए पर्सन फाइन रिपुटेशन टू लिव अप टू। गिव ए पर्सन फाइन रिपुटेशन टू लिव अप टू। एक व्यक्ति को उसके अच्छे जीवन के लिए एक अच्छी कीर्ति प्रदान कर दीजिए। एक व्यक्ति को उसके अच्छे जीवन के लिए एक अच्छी कीर्ति प्रदान कर दीजिए। अब देखिए, हमारे जो गुरु गोविंद साहब थे सिख धर्म के, उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा, यही तो कहा ना, 1.25 लाख ते एक लड़ाऊँ, चिड़ियन ते मैं बाज तुड़ाऊँ, तब गुरु गोविंद नाम कहाऊँ। तो उसका जो रिजल्ट आया है, उसका जो परिणाम भारत देश के अंदर हुआ है, एक खालसा पंथ का निर्माण हुआ है। और पंजाब आज जो थोड़ा खुशहाली का ज़िंदगी जी रहा है, वो इसलिए जी रहा है, वो उनके आंदोलन का ये फल है। और जैसे शूद्र कहने से क्या हुआ कि भारत का जो मूल निवासी था वो मुरझा गया। वैसे ही अगर आप शैतान कहते हो, ये जो गैर बराबरी की व्यवस्था या ऊंच नीच की व्यवस्था यहाँ बनाए हुए हैं, उनको शैतान कहने से क्या होगा? ये जो अपने को भूदेव कह रहे हैं, सुपरमैन कह रहे हैं, ये सब मुरझा जाएंगे। तो ये होता है, एक अच्छा नाम देने से एक खराब नाम देने से ये फ़र्क पड़ता है। हमारे भारत के मूल निवासियों का पहले क्या नाम रखा? स्कूल कॉलेजों में गए, स्कूलों में जब नाम लिखाने गए, तो जितने शूद्र अतिशूद्र थे, सब नाम के आगे राम और नाम के पीछे राम लगा दिया। यानी राम बचन राम सुख राम ऐसे नाम रख दिए। और फिर घुरहू, कतवारू, मंगरू, फिर मंगवारू, बुधैया, ऐसे नाम रख दिए। लेकिन अब ठीक है, अब देश के अंदर थोड़ा परिवर्तन आ रहा है। अब वही लोग क्या नारा लगा रहे हैं? अब कह रहे हैं जय श्री राम कहो। अब जय श्री राम कहो। एक समय था राम जो नाम था, एक जो कलंकित नाम था, यानी शूद्र अतिशूद्र के नाम में लगता था। अब ठीक है, अब उसको समय के साथ लोग उसमें कुछ इधर उधर का नारा दे रहे हैं। तो साथियों, 7वां पॉइंट है सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। तो ये जो शूद्र अतिशूद्र थे, इसी को लेकर के राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले, जिनको हम राष्ट्रपिता कहते हैं भारत देश का, तो उन्होंने 1848 से एक आंदोलन चलाया, आत्मसम्मान का आंदोलन, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। इसी आंदोलन को छत्रपति साहू जी महाराज ने चलाया, और हमारे जो पेरियार साहब थे उन्होंने चलाया, बाबा साहब अम्बेडकर ने चलाया। आज वो आंदोलन कितना आगे बढ़ा है वो आंदोलन। हाँ, थोड़ा सा उस आंदोलन के अंदर जो कमी आई है, वो कमी आई है कि उस आंदोलन के अंदर जो नेता पैदा हुए हैं, सुप्रीमो तानाशाह पैदा हुए हैं। और सुप्रीमो तानाशाह जो होते हैं, वो जो है लोगों को अच्छा नाम नहीं देते हैं, वो लोग उनकी निंदा करते रहते हैं, आलोचना करते रहते हैं। तो ये इस आंदोलन के साथ बहुत गलत हुआ है। तो अगर वो लोग अपने आंदोलन को सफल करना चाहते हैं तो इस चीज़ से बचेंगे और लोगों को का सम्मान करेंगे और उनको एक अच्छा सा नाम देंगे, और उनका जो परफॉर्मेंस है वो बढ़ जाएगा। यानी एक लोकतांत्रिक नेतृत्व अगर विकसित करते हैं तो ये आत्मसम्मान का आंदोलन बड़ी तेज़ी से भारत देश के अंदर फैलने वाला है।